प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जब हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सर मुबारक यजीद के महल में ले जाया गया तो फिर ये यजीद ने क्या किया। प्यारे दोस्तों, जब हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मुक़द्दस सर मुबारक यजीद के दरबार में लाया गया और तमाम अहले बैत के लोगों को दमिश्क की सरजमीन में यजीद के दरबार में पेश किया गया, तब यजीद हज़रत इमाम हुसैन के मुबारक सर में छड़ी रखकर बेहुरमती कर रहा था और उस वक्त गुस्ताखाना हरकतें कर रहा था। उस वक्त नसरानी बादशाह रोम का एक कासिद भी वहाँ मौजूद था। वह मंजर देखकर काफ़ी हैरान हुआ और बोला कि हमारे यहाँ एक जजीरे के गिरजा घर में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की सवारी का कुछ सामान रखा हुआ है और हम हर साल दूर दूर से उसकी ज़ियारत के लिए जाते हैं और मन्नतें मानते हैं और उसकी ऐसी ताज़ीम करते हैं जैसे तुम खाना काबा की करते हो। लेकिन अफसोस है कि तुमने अपने ही नबी के नवासे के साथ ऐसा सलूक किया। मैं गवाही देता हूँ कि तुम लोग बातिल पर हो। उस नसरानी बादशाह रोम का काशिद कहता है कि मैं गवाही देता हूँ कि तुम लोग बातिल पर हो। जालिम यजीदियों की यह हरकतें देखकर एक यहूदी ने यह कहा, मुझमें और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम में 70 पुश्तों का फासला है। यहूदी लोग मेरे आज भी ताज़ीम करते हैं, लेकिन तुम लोग कैसे लोग हो जिस नबी का तुमने कलमा पढ़ा, जिस नबी का तुम लोग कलमा पढ़ते हो, उन्हीं के नवासे को भूखे प्यासे रखकर जुल्म सितम के साथ शहीद कर दिया। यजीद फिर एक बार भरे दरबार में हज़रत इमाम हुसैन के सरे अक़दस में छड़ी रखकर कहता है, यही इमाम हुसैन है, यही खिलाफत का दावा कर रहे थे। इन्होंने ही मेरा हुकूमत की बगावत की थी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन जवाब देते हैं, जालिम, बगावत का जुमला इस्तेमाल मत कर। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, मेरे बाप के लिए ज़िल्लत और रुसवाई नहीं है, ज़िल्लत तो तेरे लिए है, क्योंकि मेरे बाप के खून से तूने अपने हाथ को रंगीन करके अपनी आखिरत को बर्बाद कर लिया है। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ऐसा बयान फरमाते हैं कि यजीद बिल्कुल खामोश हो जाता है। जबकि सामने हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का जवाब दमिश्क के लोग सुनते हैं तो उन लोगों की आंखें भीग जाती है, हैरान रह जाते हैं। सब के सब रोने लग जाते हैं। सब लोग आपस में ये कहने लगते हैं कि यजीद ने बहुत बुरा किया, उसकी हुकूमत को ख़त्म कर देनी चाहिए। यजीद ने कहा कि आवाम बगावत में उतरने लगे। यजीद ये देख कर कहने लगा कि आवाम बगावत में उतरने लगे, लोग हमारी मुखालफत करने लगे, लोग हमारी हुकूमत से नाखुश हैं। यह सुनकर यजीद हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कहा, जो कुछ होना था वह हो गया, लेकिन अब आप जो शर्त रखेंगे मैं आपकी शर्तों को मानने को मंजूर करता हूँ, आपकी शर्तें मंजूर करता हूँ। हज़रत ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, मेरी तुझसे कोई शर्त नहीं है, हाँ मगर एक बात अर्ज करना चाहता हूँ। अगर तुम मेरी बातों को मानना चाहता तो सबसे पहले मेरे बाप के कातिलों को मेरे हवाले कर दे, मैं उन सबको कत्ल करना चाहता हूँ। हज़रत ज़ैनुल आबिदीन ये कहते हैं। दूसरी बात ये कहते हैं कि दूसरी बात यह है कि दमिश्क के जामा मस्जिद में तकरीर करना चाहता हूँ, मुझे तकरीर करने दिया जाए। और तीसरी बात यह है कि मुझे मदीना तैयबा जाने दिया जाए। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की इन तीनों बातों को सुनने के बाद यजीद कहता है, मैं आपकी दो बातों को मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इमाम हुसैन के कातिलों का जो मामला है वह मैं पता लगाता हूँ कि हुसैन इब्ने अली को किसने शहीद किया और उसे हम तुम्हारे हवाले कर देंगे।
यजीद ने जब सारे लोगों को अपने दरबार में बुलाया और पूछा कि हुसैन का सर किसने जुदा किया है, हुसैन का सर किसने सर तन से जुदा किया है, कौन है जिसने हजरत इमाम हुसैन को शहीद किया, तो सारे लोग इनकार करने लगे। ना तो सिमर इकरार कर रहा था, ना तो खोली कबूल कर रहा था, ना इब्ने ज़ियाद कबूल करने को तैयार है। सब के सब इनकार करते नजर आ रहे हैं। कल तक हजरत इमाम हुसैन को शहीद करने के बाद जश्न मना रहे थे, आज वही लोग कबूल करने को तैयार नहीं थे। यजीद ने कहा, ऐ ज़ैनुल आबिदीन, इमाम आली मकाम के कातिलों का पता नहीं चल पा रहा है, इसलिए मैं कातिलों को तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता। बाकी मैं आपके दोनों शर्तों को कबूल करता हूँ। जुम्मा का दिन था। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन दमिश्क की जामा मस्जिद में जाते हैं। एक जुम्मा को हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हुई और दूसरे जुम्मा को हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का खुतबा दमिश्क की जामा मस्जिद में होने जा रहा है। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन मुसल्ले में खड़े होकर दमिश्क की जामा मस्जिद में बयान देना शुरू कर दिया। ऐ दमिश्क वालों, मेरे बाप के खून से तूने अपने हाथ को रंगीन किया है। बताओ क़यामत के दिन नवासे रसूल को क्या मुंह दिखाओगे? तुम्हारी आखिरत बर्बाद हो चुकी है। हुकूमत के लालच में आकर तुम लोगों ने मेरे बाप, मेरे भाइयों को शहीद किया है। क़यामत के दिन क्या जवाब दोगे? हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की इस तकरीर के बाद तारीख़ गवाह है, मस्जिद के अंदर की पूरी आवाम रोने लग जाती है और यजीद के ख़िलाफ़ नारे लगने लगते हैं। यजीद के खिलाफ नारे गूंजने लगते हैं। यह पूरा माजरा देखता है और मौज़िन को इशारा करता है कि अज़ान दो। मौज़िन अज़ान देने लगता है। जब अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पर पहुंचता है तो हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, ठहर जाओ। मौज़िन से फरमाया कि ठहर जाओ। ऐ दमिश्क वालों, बताओ मस्जिद के अंदर जो अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह का नाम लिया है, क्या यह हुसैन के नाना का नाम नहीं है? क्या बताओ हुसैन के नाना का नाम नहीं है? क्या बताओ कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाना का नाम पुकारा नहीं जा रहा है? उन्हीं के साथ तुम लोगों ने इतना जुल्म किया, उन्हीं के साथ तुम लोगों ने क्या सलूक किया? यह सुन के दमिश्क के लोग हैरान रह जाते हैं। दमिश्क के लोगों की चीखें बन जाती है। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जैसे ही मदीना शरीफ के लिए रवाना होते हैं, दमिश्क के लोग रोने लगते हैं। ये देखकर हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, आए दमिश्क वालों, आए कुफा वालों, अब तुम्हारे रोने का कोई फ़ायदा नहीं। अब तुम लोग क़यामत तक रोओगे। अब तुम लोग सारी ज़िंदगी रोओगे। तुम लोगों की सारी ज़िंदगी पछताना पड़ेगा। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन मदीना शरीफ के लिए रवाना हो जाते हैं अपने घर वालों के साथ। दोस्तों, करबला का वाक़या तारीख़ इंसानियत का इकलौता है। दोस्तों, करबला का वाक़या तारीख़ इंसानियत का इकलौता वाक़या ऐसा है जिसमें यह टकराव सिर्फ हज़रत इमाम हुसैन और यजीद तक नहीं था, बल्कि यह जंग थी हक़ और बातिल के बीच, इंसानियत और शैतानियत के बीच। जहां एक तरफ हज़रत इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में इस्लाम की बका के लिए अपना घर का घर कुर्बान कर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ यजीद दुनिया की सबसे बड़ी फौज लेकर मेरे घुटने टेक गया और क़यामत तक लानत और गाली का दूसरा नाम बन गया। यजीद दुनिया और दौलत के नशे में चूर होकर अंधा हो चुका था। उसने सोचा कि हमें अब कोई हरा नहीं सकता, लेकिन इसका अंजाम भी बाकी काफिरों की तरह हुआ। जैसे फिरौन, नमरूद, शद्दाद हलाक हो गए, उसी तरह यजीद भी
अज़ाब इलाही में मुब्तला होकर गर्क हो गया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में अगर आपको कुछ मालूमात हुई होगी, जानकारी मिली होगी, तो मैं आप लोगों से अदबन गुजारिश करता हूँ कि अगर हमारा चैनल पे पहली मर्तबा विज़िट कर रहे हैं तो हमारा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर बोलने में हमारी तरफ से कोई गलती हुई होगी तो आप नाजरीन को गवाह बनाता हूँ और तो इस्तग़फ़ार पढ़ता हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम।